आज हम लोग जीएस कॉन्सेप्ट के इस चैनल पर हिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि भारतीय इंडियन हिस्ट्री में हम लोग को कितने भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले हम इतिहास का बात करते हैं तो ये बीते हुए समय का या बीते हुए काल का अध्ययन इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग करते हैं और उनमें क्या क्या गलतियां या क्या सुधार होने की आवश्यकता थी उससे हम सीखते हैं और प्रेजेंट टाइम में अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास में जो हम लोगों ने गलती करा है उनसे सीख लेकर के हम आगे क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार और क्या कर सकते हैं तो उस समय बेहतरीन उसको कर सकते हैं। जैसे औरंगजेब के शासनकाल का हम अध्ययन करते हैं तो औरंगजेब के समय में क्या क्या गलती हुआ होगा, क्या उस समय की समस्याएं थी, आज उसमें क्या सुधार हो सकता था। इससे हम समझते हैं कि इतिहास में क्या गलती हुई है और क्या हम आगे सीख सकते हैं उनसे। हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को बोलते हैं ओल्ड हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मिडिल हिस्ट्री, और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके सबसे पहले समय से हम लेकर के बात करते हैं। समय काल, प्राचीन इतिहास का जो समय काल है मनुष्य के आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक के इतिहास को क्या बोला गया है, प्राचीन इतिहास। और कुछ इतिहासकार इसको 701 ईस्वी तक और 800 ईस्वी के बीच, 701 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक के इतिहास को बोला गया है प्राचीन इतिहास। और इसको मानव आगमन से लेकर के भी बोला गया है। तो अलग अलग इतिहासकार का मानना अलग अलग है, अलग अलग समय में इसको माना गया है। इसमें मेनली मनुष्य के आगमन से लेकर के 8 ईस्वी तक या 701 ईस्वी से 800 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन इतिहास कहा गया है। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि का वर्णन किया गया, अर्थात वर्ण व्यवस्था का प्राचीन इतिहास में ही हम लोग वर्णन करते हैं। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग समय काल का अगर बात करें तो 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से लेकर के 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध और कुछ इतिहासकार 1707 ईस्वी औरंगजेब के समय तक को मानते हैं। तो हम प्राचीन इतिहास का बात करें तो 701 ईस्वी से 800 ईस्वी तक के या 8वीं शताब्दी अर्थात मनुष्य के आगमन से लेकर के मानते हैं। जबकि मध्यकालीन इतिहास को हम लोग 712 ईस्वी से लेकर के या 757 ईस्वी या 717 ईस्वी तक का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। आधुनिक इतिहास का मतलब ही हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी या 1964 ईस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे उस समय तक हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास काल के अंतर्गत। और आधुनिक इतिहास काल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो अभी हम लोग प्रेजेंट हिस्ट्री बोलते हैं, इसको प्रेजेंट हिस्ट्री मतलब वर्तमान में अभी जो हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग पुरानी बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए शासनकाल का अध्ययन करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का समय काल कितना है, 8 ईस्वी या 701 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि मनुष्य के आगमन से लेकर के अभी तक के प्रारंभिक वैदिक कालीन इतिहास या वर्ण व्यवस्था तक के इतिहास को क्या बोला गया है, प्राचीन कालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम अर्थात 712 ईस्वी जब आक्रमण किया था उस समय के शासनकाल, या फिर 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध के समय तक, या कुछ इतिहासकार का मानना है औरंगजेब के मृत्यु तक अर्थात 1707 ईस्वी तक के शासनकाल के 1707 ईस्वी तक के बीते हुए घटनाओं को किसमें शामिल किया गया, मध्यकालीन इतिहास में। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1757 ईस्वी या 1947 ईस्वी, और कुछ इतिहासकार का मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात 1964 ईस्वी की के समय तक के शासनकाल को क्या बोला गया है, आधुनिक इतिहास बोला गया है। इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं, पुराने बीते हुए घटनाओं, इतिहासकारों का अध्ययन करते हैं ताकि हम नए आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन करके उसमें सुधार कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब प्राचीन इतिहास में क्या अध्ययन करेंगे, फिर मध्यकालीन में, फिर आधुनिक इतिहास। आज यहीं तक।